बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से बेहद परेशान है। हर रोज़ हज़ारों इंसान इस मोहलिक वायरस का शिकार होकर दुनिया से जा रहे हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं कि कोरोना वायरस से औरतों की निस्बत मर्द ज़्यादा जाँ बहक हो रहे हैं। चाइना, जहाँ से ये कोरोना वायरस का आगाज़ हुआ, वहाँ पे जो जितनी अमवात हुई उनमें मर्दों की तादाद औरतों की निस्बत 2 गुना ज़्यादा थी। और यही सूरत हाल इटली में भी देखने में आई है कि कोरोना वायरस से इटली में जाँ बहक होने वालों में मर्दों का तनासब 70% के करीब है और औरतें सिर्फ 30% इस वायरस की वजह से जाँ बहक हुई हैं। यहाँ स्वीडन में आज 7 अप्रैल तक 591 लोग जाँ बहक हुए हैं और उन 591 यानी 591 लोगों में मर्दों की तादाद 357 है, 357, जबकि औरतों की तादाद सिर्फ 234 है। इस लिहाज से स्वीडन में भी कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले मर्दों की तादाद तकरीबन 60% बनती है, 60%, और औरतों की तादाद यहाँ पे 40% के करीब बनती है। पूरी दुनिया के तमाम ममालिक का अगर आप डेटा देखें तो आपको तकरीबन यही ट्रेंड नज़र आएगा कि मर्द जो हैं वो इस कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा दुनिया से जा रहे हैं औरतों की निस्बत। और अगर हम बुनियादी तौर पे ये देखें कि दुनिया में जो पैदाइश के एतबार से लड़के जो हैं वो लड़कियों की निस्बत ज़्यादा पैदा होते हैं, लेकिन औसत उम्र जो है वो औरतों की मर्दों से कहीं ज़्यादा है। ये बड़ा एक दिलचस्प फैक्टर्स हैं कि दुनिया में लड़के मेल 52% पैदा होते हैं, जबकि लड़कियां 48% पैदा होती हैं। लेकिन जो औसत उम्र है दुनिया में, मर्दों की औसत उम्र 71 साल है। पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों की अगर औसत निकाली जाए तो मर्दों की औसत उम्र 71 साल है, जबकि औरतों की औसत उम्र 76 साल है। पाकिस्तान में भी औरतों की औसत उम्र जो है वो मर्दों से ज़्यादा है। पाकिस्तान में मर्दों की औसत उम्र 66 साल है, जबकि औरतों की औसत उम्र 69 साल है। यहाँ स्वीडन में भी यही ट्रेंड है। यहाँ भी औरतों की औसत उम्र मर्दों से ज़्यादा है। औरतों की स्वीडन में औसत उम्र 85 साल है, जबकि मर्दों की 82 साल है। तो ये क्या वजह है कि एक तो लड़के ज़्यादा तादाद में पैदा होते हैं, लेकिन औसत उम्र औरतों की दुनिया में ज़्यादा है। और अब जब ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में एक मुसीबत और परेशानी और मौत के साए इसकी हर तरफ जारी हैं, लेकिन पूरी दुनिया में, चाइना हो, इटली हो, यूरोप हो, स्वीडन हो, इसमें जाँ बहक होने वाले मर्दों की तादाद औरतों से तकरीबन दुगनी है। इसकी क्या वजह है? इन वजूहात का हम जायज़ा लेते हैं और इनमें वो वजूहात हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि जिनकी बुनियाद साइंसी और मेडिकल रिसर्च की बुनियाद पर रखी गई है। अगरचे ये इस पे अभी मज़ीद तहकीक होनी है और आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जब तहकीकात होगी तो और भी बहुत से गोशे सामने आएंगे, लेकिन वो चंद वजूहात हम आपके सामने रखना चाहते हैं और आपको सादा अल्फाज में ये बताना चाहते हैं कि क्यों कोरोना वायरस से मर्द ज़्यादा हलाक हो रहे हैं और औरतों की कम तादाद है। तो सबसे पहला जो फ़र्क औरतों और मर्द जो है उनके जिस्म में है, वो उनके जीन्स की वजह से है, जेनेटिक्स का फ़र्क है। आप जानते हैं कि इंसानों में क्रोमोसोम के 23 यानी 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। 22 जोड़े औरतों और मर्दों में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा है वो मुख्तलिफ होता है। औरतों में वो 23वां जोड़ा एक्स क्रोमोसोम की सूरत में होता है, जबकि मर्दों में वो जोड़ा XY क्रोमोसोम की सूरत में होता है। अब होता ये है कि जब औरतों में 2 XX क्रोमोसोम हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल, उनमें जीन्स की तादाद और जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा होती है। मर्दों की तरफ जो एक X कम होता है, उनके पास जो Y क्रोमोसोम होता है, Y क्रोमोसोम जेनेटिकली उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि X क्रोमोसोम होता है। इसके साथ ही साइंसदानों ने यह भी अंदाज़ा लगाया है
कि तकरीबन 6500 जीन्स ऐसी हैं जो औरतों में ज़्यादा मुतहर्रक होती हैं मर्दों की निस्बत। इंसान में तकरीबन 30,000 के करीब जीन्स जो हैं वो पूरी होती हैं, जो मुख्तलिफ औकात में जो है वो अपने काम करती हैं। लेकिन औरतों में जो 6,500 जीन्स जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली, ज़्यादा मुतहर्रक तौर पे काम करती हैं। बल्कि साइंसदानों ने ये भी अंदाज़ा लगाया है कि एक ही तरह की जीन्स जो इन दोनों जिन्सों में, मर्दों और औरतों में होती हैं, उनका फ़र्क मुख्तलिफ होता है। वो मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीके से अपना अपना काम करती हैं। तो एक तो उनके जेनेटिकली फ़र्क आ गया, और इसी बुनियाद पे दोनों का डीएनए का भी फ़र्क है। एक जो लेबॉरेटरी में साइंसदान ये देख के बता सकता है कि ये डीएनए किसी औरत का है या ये डीएनए किसी मर्द का है। और इन्हीं जीन्स की वजह से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो किसी एक जिन्स में ज़्यादा होती हैं, दूसरी जिन्स में कम होती हैं। मसलन औरतों में जो पार्किंसन डिजीज़ है, इसका हमला कम होता है। इसी तरह ब्रेन का भी एक हिस्सा औरतों में, वो उसकी अफाद जो उसका मुतहर्रक होना, और मर्दों में ये भी फ़र्क है। तो ये सारे का सारा जो सिस्टम, जो हमारी विरासत है, जीन्स है, जेनेटिक्स है, ये बहुत ज़्यादा मुतय्यन करते हैं। और ये एक बहुत ही पेचीदा किस्म की साइंस है जिसमें एक एक जीन्स को देखने के लिए बहुत तवील अरसा जो है दरकार होता है। दूसरी रीज़न जो औरतों और मर्दों में जो बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है, और जो इस कोरोना वायरस के हवाले से भी बाज़ साइंटिस्ट हैं उनका ये ख्याल है कि औरतों में और मर्दों में मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स होते हैं। मर्दों में जो मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, जबकि इसके मुकाबले में ख़वातीन में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। ये दोनों हार्मोन दोनों जिन्स में ज़रूर होते हैं। मतलब औरतों में टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन बहुत ही मामूली मिकदार में, और वहाँ पे वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं होता जैसे मर्दों में है। तो औरतों के जो अपने हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो ये हार्मोन जो हैं वो औरतों के जिस्म की तमाम अफ़ाल को, जो उनकी जिन्स के हवाले से, उनको ये कंट्रोल करते हैं। ये एक स्टडीज़ में आया है कि जब कोरोना वायरस का या दूसरी इन्फेक्शंस का औरतों पे हमला होता है, तो उनका ईस्ट्रोजन हार्मोन उनको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। और जब वायरल हमला उन पे होता है या किसी बीमारी का हमला होता है, तो मर्दों की निस्बत उनमें उस हमले से बचाव के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी के लिए उनके पास ज़्यादा जो है वो बेहतर किस्म का दिफा होता है, और ज़्यादा बेहतर दिफा से वो अपने आप को इन चीज़ों से बचाने की पूरी जो है वो सलाहियत रखती हैं। तो एक इसकी रीज़न ये आ जाती है। फिर इसके साथ सोशो इकनॉमिक, सोशोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, और दूसरे फैक्टर्स भी हैं। इसके अलावा जो दूसरे ऐसे वजूहात या फैक्टर्स जिसकी बुनियाद पे मर्दों पे कोरोना वायरस का ज़्यादा हमला होता है और औरतों में वो हमला कम होता है, उसमें एक जो रीज़न है वो सिगरेट नोशी है। क्योंकि मर्दों की ज़्यादा तादाद सिगरेट नोशी करती है औरतों की निस्बत। और ये चाइना में होने वाली जो अमवात हैं, उनसे ये बात सामने आई है कि जो सिगरेट नोशी करने वाले हैं, अगर उन पे कोरोना वायरस का हमला होता है, तो उनकी ज़िंदगी हारने के इम्कानात 14 गुना ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मर्द ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं, और इस वजह से कोरोना वायरस की सूरत में मर्दों के जाँ बहक होने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद मर्दों की कुछ ऐसी, मर्दों में दिल के अमराज, दौरान खून के अमराज, और जो है वो बुलंद फ़िशार खून यानी ब्लड प्रेशर के अमराज, इस तरह के अमराज भी औरतों की निस्बत ज़्यादा देखे गए हैं। और इन वजूहात की बिना पर भी जब इस किस्म के जो जिनको कहते हैं रिस्क फैक्टर्स, जब इस किस्म की वजूहात मर्दों में होती हैं, तो कोरोना वायरस की सूरत में उनके जाँ बहक होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं औरतों से। और ये बड़ी इसके अलावा भी औरतों और मर्दों का चंद ऐसी चीज़ें हैं, बड़ी दिलचस्प चीज़ें, जो हम आप लोगों की दिलचस्पी के लिए हम बताना चाहेंगे कि मर्दों और औरतों में कद में भी बहुत फ़र्क है। ये औसत जो उनके लेंथ है, कद है, मर्दों में जो है वो कद औरतों की निस्बत 5 इंच उनका कद लंबा होता है। और इसके साथ ही एक और बड़ी दिलचस्प जो एक हकीकत है, वो ये
कि दुनिया में जराइम का इर्तिकाब मर्द ज़्यादा करते हैं औरतों से। अब इनकी वजूहात वो सोशल फैक्टर्स हैं या उनकी जीन्स हैं या उनके मेल हार्मोन्स हैं जो उनको ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव बनाते हैं, उनकी क्या वजूहात हैं, इस पे बहुत स्टडीज़ हो सकती हैं और इसको देखा भी जा सकता है। तो मर्दों की और औरतों की ये वो बुनियादी जो फ़र्क थे, और यही फ़र्क जो जैसे मैंने बताया कि कोरोना वायरस की सूरत में जब अटैक होता है तो मर्द उसका ज़्यादा निशाना बनते हैं। शायद औरत इस कायनात का हुस्न है और खालिक़े कायनात भी औरत को जो है वो इस कायनात के हुस्न की रंगीनियों में रखना चाहता है। जैसे अलामा ने कहा था कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो शायद ये रंग के लिए ऐसा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी करें और इसके बारे में अपने कमेंट से आगाह करें ताकि हमें इल्म हो सके कि आप किस तरह से सोचते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मुस्तकबिल में हम आपको किस तरह की वीडियोस बनाएं कि पेश करें। और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो आइंदा आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ही अच्छी मालूमाती, साइंसी और हर मौजू पे वीडियोस जो है वो पेश करते रहेंगे। और अगर आप चाहें कि बाकायदगी से आपको ये वीडियोस मिलती रहें तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि जो ही हमारी नई वीडियो आए आप तक पहुंचती रहे। अपना भी ख्याल रखिए और अपने अजीज़ व अक़रबा का भी ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।